संग दी तेरे पिछे मेरी तां मंडीर च खड़ी तेरे पिछे मेरी तां मंडीर च खड़ी आख दी हाले बिल्लो गल नहीं बनी तेरे लिए मैं लेके हाले मरेगी नहीं आख दी हाले बिल्लो गल नहीं बनी तेरे लिए मैं लेके हाले मरेगी नहीं आख दी हाले बिल्लो गल नहीं बनी खैर मेरा यहाँ से रूम ज़्यादा दूर नहीं बचा है, पास में है, चलते हैं। यहाँ पे अभी थोड़ी दूर आगे जाके मैं लगाऊंगा मास्क सेक्टर 62 पे आके, क्योंकि मास्क हो जाती है चेकिंग स्टार्ट, तो इसलिए मुझे चालान तो खैर नहीं कटवाना है। तो दासना के बाद तो बहुत रश रहता है वाले हाईवे पर, काफ़ी अच्छा खासा वो भी, तो अपना 15-16 किलोमीटर आगे रह गया है सफर। और फिलहाल में सही आ गया, 8:35 हो रहा है अभी। हम यहाँ से 7:30 में चले थे, अराउंड 86 किलोमीटर था, मैंने कहा था ना 9 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे। मैं भी शायद देखो अगर रश नहीं मिलता है जाता, क्योंकि इस वाले हाईवे पर रश बहुत होता है, चलो देखते हैं क्या होता है, वरना 9 बजे तक अप्रोक्सीमेट 9 बजे 9-10 तक पहुँच जाएंगे। कहा था ना मैंने रश मिलता है। और स्टार्ट हो गया ट्रैफिक स्टार्ट पूरी तरीके से। एक्चुअली इधर कंस्ट्रक्शन वो चल रहा है ना, ये अभी प्रॉपर बना नहीं है, पीछे सब बना हुआ था और ये सब अभी बन रहा था, तो बस वही चीज़ है। यार मेरे को नंबर प्लेट भी लगवानी है, बट क्या करें, कोई मिला ही नहीं, तो नंबर प्लेट भी कहाँ लगवाते। बहुत धूल और बहुत वो रहता है वो लहर। खैर मुझे नोएडा के अधिकतर रास्ते मालूम है, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पे था तो मैं बहुत अपनी मेरे बाइक थी, तो मैं भैया तो रहते के साथ, तो उनकी बाइक थी तो मैं कोई सी बाइक उठा के अपने घूमता रहता था। तो
मुझे बहुत रास्ता यहाँ की पता है नोएडा में कि कहाँ से कहाँ है क्या है, इसलिए मुझे पहले जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था तो पहले मुझे मैप लगाने का मैंने इसलिए नेविगेशन का ही लगवा रखा है, इसलिए यहीं भी बेसिकली इसलिए लगवाया था क्योंकि मैं रास्ता भूल जाता था अपने रूम तक की जाने की, मुझे रोड याद नहीं रहते थे कि किधर से जाना है। बट अब तो खैर इतना आना जाना हुआ है, इतना हुआ है कि अब तो याद है कि हाँ ये वाला रोड है, इधर से है, तो याद रहता है, कोई इशू नहीं है चीज़। काफ़ी ज़्यादा मैंने बाहर जाने का, बट अभी यहाँ पे नोएडा में अभी मेरा एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम भी है, पहले वो करते हैं फिर उसके बाद अब मैं कोई ट्रिप प्लान करूँगा। जैसे मैंने मुझे पहले ही बताया था कि मेरा बच्चा पड़ा है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक मैं कोई ट्रिप नहीं करूँगा, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको करना मेरे लिए ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या सीन है। फिलहाल जब मैं यहाँ पर 2017 या 18 में ही आया था, तब ये वाला हाईवे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था और पीछे मतलब यहाँ पे आने के लिए बाइक से 6-6.5 घंटे लग जाते थे। क्यों? आप ब्रज घाट से आगे आ जाओगे, जैसे ही आप हापुड़ से हापुड़ वाले हाईवे और गाजियाबाद वाले हाईवे पे एंटर करोगे, वहाँ इतना बुरा कंस्ट्रक्शन चलता था कि भाई प्रॉपर तरीके से मतलब बंदा परेशान। तो यही था। अब तो खैर बहुत जल्दी हाईवे क्लियर हो गया और अब बहुत जल्दी आ सकती है, प्लेन हाईवे हो गया, अच्छी रोड हो गई, चौड़ी रोड है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त हाईवे बन गया है। बस ये भी कुछ ही टाइम में पूरा हो जाएगा, फिर ये सीधा जाएगा डायरेक्ट। मेरी बाइक की चेन कट आवाज़ कर रही है, जो मुझे अभी टाइट करानी है। जहाँ ये करवाएंगे वहीं चेन टाइट भी करवा ही लेंगे फटाफट से, क्योंकि मुझे नंबर प्लेट भी लगानी है। अभी तो फिलहाल कहीं नहीं मिलेगा, शायद आई थिंक मैं रूम तक ही पहुँच जाऊँ सही से, कोई चेकिंग नहीं मिल रही हो, वरना आगे के नंबर प्लेट के चक्कर में बड़ा ड्रामा होगा। चलो देखते हैं क्या होता है उधर भी। अब ज़्यादा दूर जर्नी नहीं रह गई है, मंजिल पास में ही है। मुझे लगभग 4 घंटे तो अभी भी शायद हो गए होंगे। 8:30 में निकला था, 5:30 तो अब 5:15 बजे घर से निकल गया था। हाँ 4 घंटे मुझे हो जाएंगे 9:15 बजे, और मैं शायद तब तक ही पहुंच पाऊंगा, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे यहाँ की कंडीशन दिख रही है, एक तो बाइक जब चल जाती है ना तो 100-200 किलोमीटर आप चलाओ हाईवे पे, तो बाइक का, मेरी बाइक का अपाचे 200 में है और किसी भी अपाचे में आवाज़ ऐसी है कि बहुत भारी सी लगती है आवाज़, और थोड़ी सी धक 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 भी करने लगती है। धक 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 मीन्स मतलब बैक फायर टाइप की आवाज़ आती है इसमें। फिलहाल बहुत पूरा तरीके से यहाँ पे रश है, टाइम तो लगेगा यार, मेक श्योर टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे कंडीशन दिख गई अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन हो रहा है भाई, टाइम तो लगना ही है। देख रहे हो कितना मतलब रश है। उस वाले रोड पे और भी ज़्यादा है, ये कितना खुला हुआ है, बट उस वाले पे तो और भी है।
बंद किया है, नहीं पहले ही से ही था, बट फिलहाल अच्छी बात है, अभी चेकिंग नहीं करनी स्टार्ट करी इन्होंने, अभी आए हैं चेक बैक करना है, क्योंकि अगर करनी स्टार्ट कर दी तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी कि हमने मास्क नहीं लगा रखा है। हेलमेट के अंदर मास्क लगा लो तो वैसे मैं मेरा बंद करके चलाता हूँ, तो और मतलब कुछ समझा होता है, इसलिए मैं मास्क अभी रख लिया था, मतलब मैं मास्क गले पे लटका रखा है पे नीचे, कोई नहीं। ज़्यादा दूर नहीं बचा है, आई गए। ज़्यादा तेज नहीं आया हूँ, बहुत सही स्पीड पे आया हूँ नॉर्मल, बट एक ये दिक्कत है कि आप हेलमेट लगा लो तो आपको स्पीड का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है, क्योंकि जब मैं मिरर खोल के आया था, उसका वाइजर खोल के आया था सुबह के टाइम, क्योंकि इसका वाइजर है शेडो वाला, तो वो मेरे को उसमें दिखता नहीं है, ब्लैक है, नाइट वाला नहीं है, सिर्फ डे में, तो इसलिए मैं नाइट में ही निकला था, तो हमारे पास अच्छा अंधेरा हो रहा था, तो दिख रहा नहीं था, तो उस टाइम पर मैं हल्के आया था। तो जब वाइजर लगा ली तो स्पीड का कुछ पता नहीं चलता कि बाइक जा कितनी रही है। देखो यार, बाइक कभी भी ज़्यादा तेज नहीं चलानी चाहिए, उतनी चलाओ जितनी आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि यार मैंने झेली ये चीज़ें, मुझे पता है कितना बुरी कंडीशन होती है जब आप गिरते हो। बाइक की तो होती है, बट उससे ज़्यादा आपकी हो जाती है। यार बाइक को तो आप ठीक करा लोगे, फिर कोई कमी। फिलहाल ये आ गया सेक्टर 62। ओह भैया आराम से, यहाँ ऐसे नमूने आपको बहुत मिलेंगे, खास कर रिक्शे वाले भाई साहब ऐसे ही बोल देते हैं। और जो नई नई गाड़ी लेके आते हैं ना, 4 व्हीलर जो लेके आते हैं, वो तो और ही महान होते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं होता कि किधर से कट लेना, तो सीधे ठोक देते हैं। भाई मेरे को ठोका है, मैं गिरा हूँ अपनी स्पोर्ट से पूरी खत्म, उन्हें मतलब आगे से उन्हें पूरा वाइजर खत्म कर दिया था मेरी बाइक का, पूरा हेड बाइक का, तो मैंने सही कराया था, उसको काफ़ी मेरा हुआ था। बट भाई यहाँ पे सेफली और चारों तरफ निगाह देख के, भाई यहाँ पे आप जब भी बाइक चलाओ तो दूसरे को मत सोचो कि वो बचेगा, आपको खुद बचना है। अभी आपको देखना है कि आप कैसे बचोगे, क्योंकि यार दूसरा तो ये समझ लो सब चूतियाँ हैं, आप सही हो, अब उन चूतियों से आपको कैसे बचना है ये आपको देखना है। भाई मैं तो रोड पे चलता हूँ यही सोच के चलता हूँ कि भाई मुझे किसी को वो नहीं है, सामने वाला बचे नहीं बचे, मुझे बचना है, वो कैसे चलना है, तो ये हमारी सोच है, मेरी सोच यार यही है। तो इसलिए भाई रोड पे किसी पे मत सोचो कि भाई वो बचेगा, वो बचा लेगा, वो हमसे बचेगा आगे, हमको खुद ही देखना है कि कैसे हमें बाइक बचानी है, कैसे चलानी है रोड पे। तो इस चीज़ को देखते हुए खुद ही आप बचना चलाना। खैर अब मैं ही गया था, 1-1.5 किलोमीटर दूर मेरा रूम रह चुका है मेरे बड़े भैया का। ये वाली वीडियो जो मैंने आज बनाया है, ब्लॉग बनाया है, इस ब्लॉग को मैं अपलोड करूँगा शाम के टाइम 8 बजे। बट दोस्तों इतना मेरे मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करें, थोड़ा मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाएं जल्दी जल्दी, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं अब जल्दी कुछ ना कुछ चीज़ें अलर्ट भी करूँगा, कुछ चीज़ें लाने भी वाला हूँ, कुछ चीज़ें शो भी करने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि चैनल अब बोरिंग टाइप होगा, अब चैनल में इंक्रीमेंट होने वाले हैं बहुत जल्दी, बहुत कुछ। तो आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू भाई। बस यही एक चीज़ है जो मुझे आपसे कहनी थी।
कि आप मेरे चैनल को जल्दी जल्दी शेयर करते जाएं और सब्सक्राइब भी करवाएं। खासकर यार ये ना ओला ड्राइवर जो होते हैं ये रॉन्ग साइड पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर ये घूम के जाएंगे तो इन्हें और डबल मतलब इनका तेल वेल का कुछ ऐसा चक्कर होता है। चलिए दोस्तों, अब मिलता हूँ मैं आपसे रूम पे।